गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आदिकाल के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, जो मैं आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी जो भी कोई वीडियो बनाता है अपनी मेहनत, टाइम सब कुछ खर्च करता है। अगर आपके एक प्रयास से, आपके एक सब्सक्राइब करने से उनको मोटिवेशन मिलता है और वो उससे बेटर काम करने की कोशिश करते हैं। जो भी ये वीडियो देखते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या आती है काल विभाजन एवं नामकरण की। जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसको कौन कौन से कालों में विभक्त किया जाए और उसका नामकरण क्या किया जाए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है यही आती है। जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कथन किस इतिहासकार का है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है परिभाषा है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। ये रामचंद्र शुक्ल का लिखी हुई दिए हुए परिभाषा है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार है प्रवृत्ति प्रवेश का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है स्टूडेंट? ना तो कवि संख्या है, ना ही ग्रंथों की संख्या है और ना ही कवियों का जीवन है। जो सबसे प्रमुख है वो है प्रवृत्ति प्रवेश का मूल प्रेरणा स्रोत। जो काल विभाजन है वो क्षेत्र विशेष और क्या है, क्षण विशेष के हिसाब से किया जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास प्रवृत्ति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? सबसे जो पहला था फ्रेंच भाषा में लिखा गया। लिखा किसने था? गारसा दत्तासी ने। और उस ग्रंथ का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट। गारसा दत्तासी कृत साहित्य का इतिहास, जिसे वस्तुत इतिहास कहना संगत नहीं है, क्या नाम है? इस्तवार द ला लेत्र इंदोस्तानी। क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां थी इतिहास लिखने में, इसीलिए इसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के विवाद का सर्वप्रमुख विषय है। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना उनका यह है सबसे जो है विवाद का विषय रहा है। आगे हैं 7वां क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट। हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास। जो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसका ग्रंथ है? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ ग्रंथ है। स्वरूपों के विकास का विराट रूप का वर्णन किया गया सच्चे अर्थों में ही यही साहित्य का इतिहास प्रतीत होता है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखक नहीं है? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर हैं, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखक नहीं है? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, इन्होंने स्टूडेंट लिखा है शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा है, इतिहास ग्रंथ लिखा है। जो डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जो साल है, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा है। स्टूडेंट, अभी मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है और इनका पेपर में आया भी हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। जगन्नाथ दास जो रत्नाकर हैं, इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, ये आंसर आएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का सही नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने। इनका जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी प्रचार में संलग्न प्रसिद्ध संस्था, और ये इंग्लिश में लिखा गया था। हिंदी प्रचार में संलग्न प्रसिद्ध संस्था एशियाटिक सोसाइटी, जिसने सर्वप्रथम लगभग 600 संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। के संस्थापक थे विलियम जोन्स। जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है? जॉर्ज ग्रेसन के बाद जो इतिहास ग्रंथ है किसका है? मिश्र बंधु का, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा। भक्ति काल की समय सीमा अवधि क्या है? संवत 1375 से 1700 तक। यहाँ कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट, आपने संवत लिख लेना है। आपने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक है ये समय। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम था। इतिहास लिखने में उनका पहला कदम था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना।
ना तो उन्होंने ग्रंथों की प्रसिद्धि को दी है महत्ता, ना ही प्रवृत्ति प्रवेश को, और ना ही आदिकाल को। वीरगाथा का नाम उनका पहला प्रयास था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। साहित्य प्रदेश ये देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित बंध है। ये पंक्ति किस लेखक की है? ये है रामचंद्र शुक्ल की। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो, जिनका जो जन्म था 1255 ईस्वी में हुआ था। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश काल वाला। ये किसी और बुक में मुझे देखने को नहीं मिला। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 10वीं शताब्दी से। शंभुकृत पैमचर्य में किस कथा का वर्णन है? रामायण का। नेक्स्ट है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश का वाल्मीकि? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है शंभु को। शंभु का मतलब होता है जो खुद से उत्पन्न हुआ हो। शंभु अपभ्रंश के जैन कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत को वाल्मीकि। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत। तो वाल्मीकि कहा जाता है शंभु को। ये आपने कंफ्यूज ना हुए ना, आप ध्यान रखना इस बात का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रोदय। इनकी रचना का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल की समय अवधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है? वो है विद्यापति। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पद लुप्त है? भक्ति भावना थी। श्रृंगार भावना की जो विशेषताएं हैं उसमें से ये क्वेश्चन है। भक्ति भावना जो है इसकी प्रवृत्ति थी। श्रृंगार भावना भी थी आदिकाल में। प्रकृति चित्रण भी था। राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। वो किस में थी? भारतेंदु युग में। कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है? सबसे ज्यादा विवादित रहा है पृथ्वीराज रासो। उस ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें महोबा के लोक प्रसिद्ध 2 वीरों आला उदल के युद्धों की बड़ी उत्तेजक भाषा में वर्णन किया गया है? परमार रासो। ये आपने ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र के थे? महोबा के, और नाम क्या था? आला और उदल। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की किस श्रेणी में आता है? जो पृथ्वीराज रासो है महाकाव्य की कौन सी श्रेणी में आता है? ये विकासशील महाकाव्य है। खुमार रासो की भाषा है राजस्थानी। जो खुमार रासो है उसकी भाषा है राजस्थानी। नेक्स्ट स्टूडेंट, पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद के सबसे जो कर्नल टोर भी थे, लेकिन डॉक्टर वुलर ने क्या है सबसे पहले इनको विवादास्पद घोषित किया है। जो स्टूडेंट लेक्चरर का पेपर है 2015 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है क्वेश्चन स्टूडेंट, कर्नल टोड और डॉक्टर वुलर ने तो इनको विवादास्पद माना है, लेकिन जो मार्सिना और मरारीदीन है इन्होंने इसके बारे में कोई भी अपनी राय नहीं दी है। क्या मांसवध किस ग्रंथ की प्रमुख रचना है? ये है पृथ्वीराज रासो की। ये क्वेश्चन लेक्चरर के जो पेपर हुआ था 2015 में उसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है। अमीर खुसरो का असली नाम था अब्दुल हसन। हदायतनामा जो दक्षिणी हिंदी में लिखा गया है के लेखक हैं ख्वाजा बंदा नवाज। कौन सी रचना है? हदायतनामा। कौन सी भाषा में लिखा गया है? दक्षिणी हिंदी में। उसके हैं ख्वाजा बंदा नवाज। विद्यापति कृत पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली है। विद्यापति की लोक प्रसिद्ध सर्वप्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? वो पदावली है। देसिल बयाना सबजन मिठा तय तैसन जप्यो अब हट्टा पंक्ति किसकी है? ये विद्यापति की है। ये भी जो लेक्चरर का पेपर है 2015 का उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि थे? वो श्रृंगारी कवि थे। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है। इसका सहयोगी रस कौन सा है? श्रृंगार। इसमें वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देख लीजिए जो रासो कवि होते हैं उनमें क्या जो होते हैं उनको सर्ग बोलते हैं। ये मैचिंग में भी आया हुआ है क्वेश्चन 69 है। परमार रासो का प्रधान रस कौन सा है? वीर है। जगनिक द्वारा रचित प्रसिद्ध लोक काव्य आला खंड को परमार रासो नाम किसने दिया? ये परमार रासो नाम किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने। पुस्तक जलन हथ दे चली गजन नृपकाज पंक्ति किस ग्रंथ के संदर्भ में कही गई है? पृथ्वीराज रासो। जो चंद्रवरदाई थे उनका जो पुत्र था वो था जलहन, जिनका ये ग्रंथ अधूरा रह गया था। उन्होंने अपना ग्रंथ किससे पूरा करवाया है? जलहन से।
भरत बाहुबली रास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि। अपभ्रंश साहित्य का लोक प्रसिद्ध छंद कौन सा है? दोहरा। जो अपभ्रंश साहित्य लोक प्रसिद्ध है दोहरा। कौन सा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का ही अंश माना जाता है? परमार रासो। स्टूडेंट कुछ और आदिकाल के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम प्राणी हिंदी किसने कहा है? वो कहा है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। किस सन में नागरिक प्रचारणी पत्रिका में प्राणी हिंदी शीर्षक से गुलेरी जी ने एक लेख माला की शुरुआत की? वो की थी 1921 ईस्वी में। अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाष हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है? वो किया है रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? प्राकृत भाष। पूरे अपभ्रंश साहित्य को प्राणी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम है राहुल संकृत्यानन। अपभ्रंश को अब कोई प्राणी हिंदी नहीं कहता किसका वाक्य है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किस आलोचक ने आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से उत्पन्न ना मानते हुए संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं से सुपरिचित विकास क्रम को सुगम नसेनी कहकर इस अवधारणा का विरोध किया है? वो किया है स्टूडेंट रामविलास शर्मा ने। क्या आएगा? रामविलास शर्मा। सिद्धों की रचनाओं को बोधगान और दोहा नाम किसने संकलित किया है? सिद्धों की रचनाएं जो हैं बोधगान और दोहा, ये संकलित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को राहुल जी ने किस शीर्षक से संकलित किया है? हिंदी काव्यधारा। दोहा कोश में सिद्धों के दोहों को संकलित किया है दोहा कोश नामक जो सिद्धों का ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? दोहा कोश के दोहों को संकलित किसने किया है? वो किया है प्रबोध चंद्र बागची ने। संकलित किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। सिद्ध साहित्य में संपादन का कार्य सर्वप्रथम शुरू हुआ था बंडेल ने। किसने शुरू किया था? बेंडल ने। महासुखवाद का संबंध है सिद्धों से। महासुखवाद की अवधारणा किससे है? नाथपंथियों से भी नहीं है, निर्गुण संतों से भी नहीं है, जैन से भी नहीं है, वो सिद्धों से है महासुखवाद। राहुल संकृत्यान के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहप्पा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भरतेश्वर बहु रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि बताया गया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो पुस्तक है वो गणपति चंद्रगुप्त की, उसमें राहुल भरतेश्वर बाहुबली रास को रचयिता शालिभद्र सूरि को पहला कवि बताया गया है। महापंडित राहुल शंकराचार्य ने सरहप्पा का समा माना है 769 ईस्वी। आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 993 ईस्वी से। स्टूडेंट एक बार देख लीजिए, ये वीर गाथा काल 993 से भी लिखा है उन्होंने। जब हम सम्मत लिखे हैं तो वो लिखते हैं 1075। अगर उसमें से 57 ईयर निकाल दें, 1050 से 1050 से क्या मानते हैं? संवत से मानते हैं। 1050 से 1375, 10 में से 7 गए 3, ऊपर कितने रह गए? यहाँ 5 है, 5 में से ऊपर कितने रह गए स्टूडेंट? 1050 से 1375 मानते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ 1050 में से 57 वर्ष माइनस करेंगे तो ईस्वी आ जाएगा 993 ईस्वी। स्टूडेंट जब ईस्वी में करना हो तो अगर संवत दिया हुआ है और ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो उसमें से 57 ईयर माइनस कर देते हैं, 57 वर्षों का फर्क होता है। अब तक ज्ञात रचनाओं के आधार पर बताइए कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किसने माना है? वो माना है जनेंदु कवि ने। कवि शंभु किस भाषा के कवि थे? अपभ्रंश के थे। निम्न में से कौन शैव थे जो बाद में जैन हो गए? पुष्पदंत थे। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? राम सिंह की, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपदेश रसायन रास कथा है, एक रास लीला काव्य है। जो उपदेश रसायन रास है वो क्या है? एक रास लीला काव्य है। संदेश रस क्या है स्टूडेंट? ये एक खंड काव्य है। आपने सुना है ना, चंपू काव्य, काव्य नाटक, मुक्त काव्य। संदेश रस एक खंड काव्य है। दब सहाब प्यार किसकी रचना है? देवसेन की। दब सहाब प्यार देवसेन के, ये भी द से शुरू होता है और ये भी ग्रंथ द से शुरू होता है। भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? 205। जीवदया रास किसकी रचना है? असुग की। सुमति गनी ने नेमिनाथ रास में कितने छंदों में नेमिनाथ का चित्रण किया है? नेमिनाथ का चित्रण, नेमिनाथ की जो
नेमिनाथ रास है, उसकी रचना किसने की है? सुमति गनी ने की है। उसके नेमिनाथ चरित्र का वर्ण 58 का वर्ण क्या है? स्थूली ब्रदर रास में स्थूली ब्रदर रास के साथ किस वैश्य की कथा कही गई है? कोशा। कौन सी शैली जैन रचनाओं की नहीं है? चर्यापद नहीं है, जैनों ने चर्यापद नहीं अपनाई। रास है, चरित है, फागु, ये सभी शैली अपनाई हैं। रास, चरित और फागु, चर्यापद नहीं अपनाई है जैन कवि ने। इस ग्रंथ के किस रूप में हिंदी साहित्य का नाम प्रथम रचना मानी जाती है? श्रावक 4। एक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की जो आदि काल है उसमें अगर एक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावक 4। श्रावक 4 किसकी रचना है? देवसेन की। बोधगान दोहा का संपादन किया गया सन 1917 में। महापुराण में पुष्पदत्त ने कितने महापुरुषों का चरित वर्णन किया है? महापुराण में जो महापुराण है किसकी रचना है? पुष्पदंत की है। उसमें कितने महापुरुषों का वर्णन है? 63। श्रावक 4 में दोहों की संख्या कितनी है? 250 है, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बृहतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ किसने माना है? मुनि जिन विजय ने। जो बृहतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य के कवि हैं, जैन साहित्य का काव्य है, ये किसको पहला ग्रंथ किसने माना है? मुनि जिन विजय ने। संध्या भाषा का प्रयोग कौन करते थे? सिद्ध करते थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः मानी जाती है 84 तथा 9। जो सिद्ध थे उनकी संख्या 84 थी और नाथों की संख्या 9 थी। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंद्रनाथ थे। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में आई हुई है और नेट के पेपर में भी आई हुई है। गोरखवाणी नाम से सर्वप्रथम सन 1930 में किसने गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह किया है? वो किया है पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। नाथ पंथ की वह कौन सी विशेषता है जो उन्हें सिद्धों के विरोध में रखती है? नाथ ब्रह्मचर्या और योगाभ्यास पर बल देते हैं। जो नाथ पंथ की वह कौन सी विशेषता है जो उन्हें सिद्धों के विरोध में रखती है? नाथ ब्रह्मचर्या और योगाभ्यास पर बल देते थे। नाथ लोग थे वो ब्रह्मचर्या और योग अभ्यास करते थे, लेकिन जो सिद्ध लोग थे वो क्या थे? स्त्री भोगी थे। जोय जोय पिंडे सोय से ब्रह्मंडे किसकी पंक्ति है? ये है गोरखनाथ की। इसका मतलब है जो हमारे शरीर में वही सारा क्या है? ब्रह्मांड में है। रासो शब्द की विपत्ति रसायन से मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है। रासो शब्द से नाट्य उपरूपक रासक से उत्पन्न मानते हैं। रासो शब्द को नाट्य उपरूपक रासक से उत्पन्न कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रसायन से कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में कौन जाना जाता है? सरहप्पा। ये आदिकाल के क्वेश्चन ही कर रहे हैं सभी। पृथ्वीराज रासो के बृहत्तम संस्करण में कितने खंड हैं? 59। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ज्ञानक ने। वो पृथ्वीराज रासो था, ये है पृथ्वीराज विजय, ये ध्यान रखना स्टूडेंट आप। सन 1857 में किसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया? डॉक्टर वूलर ने। यह क्वेश्चन 2 बार आ गया है, मैंने पहले भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। रासो को मूलतः मुक्त काव्य मानने वाले अनेक व्यक्ति हैं। नरोत्तम दास स्वामी अकेले व्यक्ति हैं जो रासो को मूलतः मुक्त काव्य कौन मानता है? नरोत्तम दास स्वामी। पृथ्वीराज रासो में आनंद संवत की कल्पना किसने की है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। पृथ्वीराज रासो में आनंद संवत की कल्पना किसने की है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। रासो मूलतः शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा गया था, ये मानता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो शुक शुकी संवाद वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। किस रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया है? किस रचना में सबसे पहले 12 मास का वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज, पद्मावत, राहुलवेल। पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। मुनि जिन विजय ने किस संकल्प से 4 छप्पियां उद्धृत करके पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा अपभ्रंश ठहराई है? पुरातन प्रबंध संग्रह है। कुमार रासो के रचनाकार कौन है? कुमार रासो के है दलपति विजय। बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव के साथ किसके विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? राजमती। जो बिसलदेव है वो किसके इसमें किसकी कथा है? राजा बिसलदेव की है और रानी राजमती की है, ये आप ध्यान रखना। आलाखंड किसका अंश है? परमार रासो का। जो परमार रासो का उसको ही आलाखंड कहते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो के रचनाधर हैं शारंगधर। विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह की। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की। सुदर्शन चर्यो किसकी रचना है? नयन नंदी मुनि की। नयन
सुदर्शन चर्यो किसकी रचना है? नयन नंदी मुनि की। अपभ्रंश नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वल्लभ जी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अपभ्रंश नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जो अपभ्रंश का नाम है, जो भाषा है, वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। सिद्धों की भाषा के लिए संध्या भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दोहा कोश की अद्यवृजकृत टीका में। किसमें मिलता है? दोहा कोश की अद्यवृजकृत टीका में। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कलोल कवि हैं। नीचे 3 रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जस चंद्र का डोला मारूरा दोहा। विकल्प चुनिए जिसमें संकेत सभी रचनाएं राठौरा री ख्या से उल्लिखित हैं। पहले और दूसरा, जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्र का। किस रचना के रचयिता का पता नहीं चल सका? बसंत विलास। बसंत विलास रचना में दोहों की संख्या कितनी है? 84। खड़ी बोली हिंदी के सबसे पहले कौन कवि हैं? अमीर खुसरो। दो सुखने किसकी रचना है? ये भी अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की रचना नहीं की है। दो सुखने हैं, खालिक बारी भी है, पहेली तथा मुकरियां भी है, पुरुष परीक्षा नहीं है। हिंदी का सबसे पहला चंपू काव्य कौन सा है? राहुल वेल। जो राहुल वेल है उसको चंपू काव्य माना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन इससे बनता है। हिंदी का पहला नक्षिक वर्णन कहाँ मिलता है? राहुल वेल में। राहुल वेल एक तो चंपू काव्य है, दूसरा क्या है? इसमें नक्षिक का वर्णन मिलता है। राहुल वेल के रचयिता कौन है? रोड़ा कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर भट्ट की। वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है? मैथिली है। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? ये भी मैथिली के थे। पदावली पर किसका प्रभाव नहीं है? गाहा सतसती का भी है, गीत गोविंद का भी है, दुर्गा सप्तशती का नहीं है। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? मिश्रित अपभ्रंश। कीर्तिलता किसकी है? मैथिली विद्यापति की रचना है और उसकी भाषा कौन सी है? मिश्रित अपभ्रंश। कुमार पारचलित के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? वरुचि हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली के। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जैनचार्य मेरुतुंग। शंभु का पद्मचर्य किस छंद में है? शंभु का जो पद्मचर्य है वो किस छंद में है? पडरिया। जो शंभु की रचना है पद्मचर्या वो किस छंद में लिखी गई है? पडरिया। निम्न इसमें से किसकी भाषा नाथों में नहीं कही जाती? नागार्जुन की कही जाती है, जड़भरत की भी, गोरखनाथ मणिभद्र की नहीं कही जाती। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किसमें लिखे गए? जैन साहित्य में। पुरुष कहानी हो कहूँ जसु पथावे पुत्र, ये किस कवि की पंक्ति है? विद्यापति की। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। पुरुष कहानी हो कहूँ जसु पथावे पुत्र किस कवि की पंक्ति है? ये है विद्यापति की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्राकृत पैंगलम किस विषय से संबंधित है? छंद शास्त्र से है। बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? गीत काव्य है। जो बीसलदेव रासो है वो एक गीत काव्य है। शंभुकृत पद्मचर्या में विषय वस्तु किससे संबंध है? रामकथा से। देसिल बयाना सबजन मिठा, ये हमने पहले भी किया था। ये किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति की रचना की। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्तिलता की। 1272 मजारी जेठ बदी नवी बुधवारी किस ग्रंथ की उक्ति है? ये है बीसलदेव रासो की। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो मैं आपको ये मास्टर कैडर की तैयारी करवा रही हूँ हिंदी की, मेरा यूजीसी नेट क्लियर है, क्योंकि मैंने भी मतलब जो यूजीसी नेट का पेपर दिया उसमें सभी ये लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है, और व्याकरण से भी आते हैं। इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, नेट के पेपर में भी आया हुआ है। पुस्तक जलन हथ दे चली गजानन नृपकाज किस रचना की पंक्ति है? पृथ्वीराज रासो की। दूहा घना पुराना अक्षय तथा सोरठ्य दूहु भले भाली मरवनी रिवात जोबन छाई धन भली तारा छई रात किस रचना के बारे में लोग लिखते हैं? डोला मारूरा दुआ। ये इंपॉर्टेंट है। दूहा घना पुराना, वो पंक्तियां देकर भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। बालचंद विजयी भाषा दुल्हनी लगी दुजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्तिलता की। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको सर्कल किए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। रघुनाश्रित हनुमत कृत भूप बोझ उधरिया जिमी किसकी पंक्ति है? यह है पृथ्वीराज रासो। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उडरिय जिमी किसकी पंक्ति है? पृथ्वीराज रासो की। निम्न इसमें से कौन सा गोरख पंथ का ग्रंथ नहीं है?
सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, शक्ति संगम तंत्र है, विराट पुराण है, प्राकृत प्रकाश नहीं है गोरखपंथ का। संवत सहस 73 जानी किस रचना की पंक्ति है? बिसलदेव रासो की। संवत सहस 73 जानी। जो हाल मिसकी मुकुन तगा फूल उतराए नैना बनाए बतिया अमीर खुसरो की है। कछली रास किसकी रचना है? प्रज्ञा तिलक की है। आतू रास किसकी रचना है? पलहन की है। चंदनबाला रास किसकी रचना है? आसुग की है। कौन सी रचना देवसेन की नहीं है? दब से पे हास भी है, दर्शन सार भी है, लघुनय चक्र भी है, महापुराण नहीं है, महापुराण पुष्पदंत की है। रासो चंद की उत्पत्ति रास हुआ से किसने मानी है? गारसा दतासी ने। दब का दादा हो कपूल लेई, जीव का दादा ना पलवही किसकी पंक्ति है? बिसलदेव रासो की। ये भी इंपॉर्टेंट है। दब का दादा हो कपूल लेही, जीव का दादा ना पल है वही किसकी पंक्ति है? बिसलदेव रासो की। सिद्ध किस धर्म से संबंधित थे? जो सिद्ध थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। बौद्ध धर्म की शाखा से महासुखवाद का प्रवर्तन है, वज्रयान शाखा। ये हमने कहा था महासुखवाद है, ये सिद्धों का ग्रंथ है। जो सिद्ध क्या कहलाते थे? वज्रयान शाखा से ही सिद्धों का निर्माण हुआ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ, नाथों की संख्या 9। दलपति विजय की रचना का नाम क्या था? खुमार रासो। नरपति नालय क्या था? बिसलदेव रासो। आपने ट्रिक है, कितने नर थे? 20 नर, तो उससे क्या बन जाता है? बिसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रवरदाई। डिंगल से आप क्या समझते हैं? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा। डिंगल उसको कहते हैं जिसमें अपभ्रंश प्लस मिश्रित राजस्थानी भाषा हो। जो पिंगल होती है उसमें अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का योग होता है। संस्कृत में लिखित पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम जानक। संस्कृत में लिखित पृथ्वीराज विजय के रचयिता का नाम है जानक। पृथ्वीराज रासो नहीं है, पृथ्वीराज विजय है ये। जगनी की रचना का नाम क्या है? परमार रासो। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? मैथिली में। अपभ्रंश के रचित प्रमोचरों में किसका चरित्र वर्णन है? राम का। नेमी नाच चौपाई किसकी रचना है? विनय चंद्र सूर्य की। नेमी नाच चौपाई किसकी रचना है? विनय चंद्र सूर्य की। बिसलदेव रासो किस भाषा में है? राजस्थानी। आला में किस छंद का प्रयोग किया गया है? वीर। चंड जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का नामोल्लेख किया क्या थे? व्याकरण। चंड किसका जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का उल्लेख किया है? व्याकरण। सिद्धों की रचनाएं किस नाम से पुकारी जाती हैं? चर्या गीत। जो सिद्ध कवि थे जिनकी रचनाओं सिद्ध क्या उनको बोलते हैं? चर्या गीत। गोरखवाणी संग्रह में गोरखनाथ की रचनाएं किसने संग्रहित की? डॉक्टर पीताम्बर दत्त। वर्तमान में ये क्वेश्चन पहले भी आया था। डोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? क्लोल कवि। जगनी की रचना का नाम क्या है? परमारासो। कई क्वेश्चन तो स्टूडेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। नल सिंह की रचना कौन सी है? विजय पहारासो। कीर्ति लता किसकी रचना है? वो है विद्यापति की। कीर्ति पताका वो भी विद्यापति की है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये सभी विद्यापति की रचना है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बारे में एक उक्ति भी प्रसिद्ध है, गोरी सोवे सेज पर स्टूडेंट ये देखिए पंक्तियां। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां कही थी। स्टूडेंट ये जो पंक्तियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये पंक्तियां देकर भी पूछ सकते हैं। ये अमीर खुसरो ने कब ये पंक्तियां थी? ये थी निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु की मृत्यु पर। क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे थे अमीर खुसरो के गुरु का नाम वो है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और उसके साथ जो एक रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तिलक मंजरी के रचयिता का नाम क्या है? नाबादास है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन दी हुई थी। हमीर रासो के रचना कौन है? स्टूडेंट ये थोड़ा सा डाउट का क्वेश्चन है, ये आप एक बार छोड़ दिए। गीत शैली किसकी देन है? जो गीत शैली है वो है सिद्धों की देन है। गोरखनाथ की संप्रदाय में दीक्षित थे। वज्रयान संप्रदाय जिसे सिद्ध भी कहा जाता है। महानुभाव पंथ विकसित हुआ था महाराष्ट्र में। ज्ञानेश्वर और नामदेव की संप्रदाय से संबंधित थे। ज्ञानेश्वर और नामदेव थे वारकरी संप्रदाय से। अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? शंभु। हिंदी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बरतेश्वर बाहुबली रास।
शाली ब्रदर सूरी द्वारा रचित 205 छंदों का खंड काव्य कौन सा है? बृहतेश्वर बाहुबली रास है। ज्ञान ब्रदर सूरी ने बाहुबली रास की रचना कब की? 1184 ईस्वी में। स्टूडेंट, ये आदिकाल के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपको अलग अलग जो मास्टर केडर के टॉपिक है उसे और क्वेश्चन ढूंढकर आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू।